हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की लेसन 12 द बेसिक फॉर स्पोर्ट। इस लेसन के हम लोग एक्सरसाइज जितने भी हैं उनको हम कवर कराएंगे इस वीडियो में। सो आई होप फ्रेंड्स, तो आप लोगों को हमारी ये बताई गई एक्सरसाइज ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध होती रहे। चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज वीडियो को बिना देर किए हुए। तो देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज है न्यू वर्ड्स, जो कि हर लेसन में होता है। इस ब्रैकेट में दिए गए हैं न्यू वर्ड्स इस लेसन के। सबसे पहले आप लेसन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज वीडियो देखिएगा। मैजिक, कुक, पॉरिज, स्पेलिंग, हुल, विलेज। चलिए देखते हैं इनकी वर्ड मीनिंग एंड उच्चारण। देखिए, मैजिक मीन्स होता है जादू, कुक मीन्स होता है खाना पकाना, पॉरिज मीन्स होता है खिचड़ी, स्पेलिंग मीन्स होता है बहना या गिरना, हुल मीन्स होता है पूरा, विलेज मीन्स होता है गांव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। आंसर दिस क्वेश्चन, जो इतने सारे क्वेश्चन है, ठीक है, इनका हमें आंसर देना है। तो चलिए मैं इनका आंसर आपको बताती हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड तारा गो वन डे। तो तारा एक दिन कहाँ गई, तारा एक दिन कहाँ गई थी। तो इसका आंसर है तारा वेंट टू अ फॉरेस्ट, तारा एक जंगल की ओर गई थी। सेकंड है व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन गिव तारा। तो तारा को जो ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत थी उसने क्या दिया उसे। आंसर है द ओल्ड वुमेन गेव तारा मैजिक पोट। तो ओल्ड विमेन बूढ़ी औरत ने तारा को एक जादुई पात्र दिया, एक जादुई पात्र दिया, ठीक है। थर्ड है व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक। तो जादुई पात्र में क्या पकाया जाता था। तो आंसर है द मैजिक पॉट कुक द पोरिज। तो जादुई पात्र में खिचड़ी पकाया जा रहा था, खिचड़ी पकाया जाता था, ठीक है। इधर चौथा है व्हाट डिड तारा से टू द पॉट टू कुक पोरिज। तो तारा उस पात्र से पोरिज खिचड़ी बनाने के लिए क्या बोलती थी। तो आंसर है तारा सेड टू द पॉट कुक। जब उसे खिचड़ी बनाना होता था तब तारा कहती थी खाना बनाओ पात्र खाना बनाओ, मतलब कुक पॉट कुक, ऐसा वो बोलती थी, तब वो खाना बनाना पोरिज बनाना चालू कर देता था। फिर पांचवा है हु सेड डू नॉट कुक पॉट। किसने कुक पॉट नहीं कहा, ठीक है, किसने कुक पॉट नहीं कहा। तारास मदर सेड डू नॉट कुक पॉट। तो तारा की माँ ने कुक पॉट नहीं कहा। इतना समझ में आ गया होगा। छठवा है व्हाई वॉज देयर सो मच पोरिज ऑन द रोड। तो रोड पर बहुत सारे पोरिज खिचड़ी क्यों फैल गया था, बिखर गया था। तो आंसर है तारास मदर एट द पोरिज। तारा की माँ ने खिचड़ी खाया बट डिड नॉट नो हाउ टू स्टॉप। परंतु उसे यह पता नहीं था कि उसको बंद करने के लिए क्या करना होता है। पोट मेकिंग पोरिज, मतलब कि खिचड़ी बन रहा है तब उसको स्टॉप करने के लिए क्या तरीका है, ये उसकी माँ को पता नहीं था। सो द पोट कंटिन्यूड टू मेक पोरिज। इसलिए जो पात्र था वो लगातार पोरिज खिचड़ी बनाए जा रहा था। सो द पोट कंटिन्यूड टू मेक पोरिज एंड दिस मेड इट ऑल पोरिज ऑन द रोड। और वो कंटिन्यूड लगातार पोरिज पात्र से क्या पोरिज निकलते जा रहा था, खिचड़ी निकलते जा रहा था, बनते जा रहा था, इसलिए बहुत सारी खिचड़ी गांव के पूरे रोड में गिर गया था। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड तारा टू से टू स्टॉप मेकिंग पोरिज। तो तारा जो खिचड़ी बन रहा था, पोरिज बन रहा था, उसको स्टॉप करने के लिए क्या कहती थी। तो आंसर है तारा हैड टू से, तारा कहती थी स्टॉप पोट स्टॉप, रुको पात्र रुको, टू स्टॉप मेकिंग पोरिज, खिचड़ी बनाने को रोकने के लिए तारा बोलती थी स्टॉप पोट स्टॉप, रुको पात्र रुको। तो ये है इनकी क्वेश्चन की आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। फर्स्ट है व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट, आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करते हो या क्या खाना चाहते हो। वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पोरिज, क्या आपको गेहूं की पोरिज खाना, खिचड़ी खाना पसंद है। हैव यू सीन एनी मैजिक, आपने कभी क्या कोई जादू देखा है। टेल अस अबाउट इट, उसके बारे में बताइए। व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज, तो आपकी भाषा में मैजिक को क्या बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इनका आंसर। मैं थोड़ा इसका आंसर बना के लिखी हूँ, आप इसका जो भी आंसर देना चाहो दे सकते हो। ये देखिए फर्स्ट, व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट के लिए सुबह के नाश्ते के लिए क्या क्या खाना पसंद करते हैं। जैसे कि लाइक पोहा खाना, फ्रूट खाना, ड्राई फ्रूट खाना, इडली डोसा इटीसी और जितने भी अंकुरित अनाज के बने हुए चीज़ें होती हैं उनको हम खाना पसंद करते हैं ब्रेकफास्ट में। फिर सेकंड है वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पोरिज, क्या आपको गेहूं की खिचड़ी खाना पसंद है। यस आई लाइक टू ईट व्हीट पोरिज, हाँ मुझे गेहूं की खिचड़ी खाना पसंद है। आपको पसंद हो तो यस बोलिए, नहीं पसंद हो तो नो बोलिए। फिर थर्ड है हैव यू सीन एनी मैजिक, टेल अस अबाउट, क्या आपने कभी कोई जादू देखा है उसके बारे में बताइए। तो गांव में बहुत सारे जादुएं होते हैं, उसके बारे में आप जादू देखे होंगे, उसके बारे में बताना है। नो आई हैव सीन एनी मैजिक, नहीं हमने कोई जादू नहीं किया। यस आई हैव सीन मैजिक, आप देखे होंगे तो यस बोलिए, नहीं देखे होंगे तो नो बोलिए। फिर चौथा है व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज, तो आप अपने भाषा में बताइए कि मैजिक को क्या बोलते हैं। तो हम लोग अपनी भाषा में मैजिक को जादू बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लिसन एंड रिसाइट, लिसन एंड रिसाइट, इसको सुनो और दोहराओ। तो पीस पोर इज हॉट, पीस पोर इज कोल्ड, पीस पोर इज इन द pot 9 days old, some like it hot, some like it cold, some like it in the pot 9 days old। तो ये एक पोएम टाइप के है, इसको आपको लयबद्ध सुनना है और बोलना है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वोकेबुलरी, अब हमें क्या करना है, वोकेबुलरी में आना है। पहले तो हम ये बीच वाले को देखते हैं। मेक योर राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच वर्ड विद आर गिवन इन येलो सर्कल, जो ये येलो सर्कल दिख रहे हैं और इनके चारों ओर जो सर्कल दिख रहा है, तो इन्हीं के अनुसार हमको क्या करना होगा, राइमिंग वर्ड हमें बनाना होगा। हम फर्स्ट येलो वाला देखते हैं। फर्स्ट येलो वाला पोट है, अब पोट से रिलेटेड हमें राइमिंग वर्ड इन सर्कल में भरना है। तो जैसे कि हो गया पोट, कोट, लोट, डोट, होट, तो इसका राइमिंग वर्ड ये बन गया। फिर ये है कुक, तो ये टुक, शुक, बुक, हुक, तो इसके राइमिंग वर्ड बन गए। फिर ये है सून, मून, गून, बून, हून, तो इसके राइमिंग वर्ड बन गए। कॉल, मॉल, फॉल, गॉल, ऑल, तो ये इसके राइमिंग वर्ड बन गए। नेक्स्ट है लुक एट द लेटर्स गिवन बिलो एंड मेक वर्ड्स स्टार्टिंग विद देम, मतलब कि जो ये लेटर दिए गए हैं इन्हीं से शुरू होने वाले शब्द हमें यहाँ लिखना है इन खाली स्थान में। के से काइट, किंग, किचन, फिर पी से पोट, पेंसिल, पेन, जे से जग, जंगल, जॉय, टी से टायर, टॉय, टीयर, एम से मग, मड, मून, तो ये है राइमिंग वर्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स लर्न एंड प्रैक्टिस, चलो सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। टीवी चैनल वी ऑफन वॉच इंटरव्यू विद person, an interview is a meeting at which one asks question about one's life, one's opinion on certain issue, an interview with grandfather, तो यहाँ पास ये सीखना है और प्रैक्टिस करना है। तो कोई टीवी में क्या है इंटरव्यू लिया जाता है, तो कोई बंदा जो माइक लेके होता है किसी व्यक्ति से उसके बारे में या किसी और उसके साथ कोई घटना हुई होती है उसके बारे में पूछते हैं, तो फिर वो व्यक्ति उसे जवाब देते हैं। उसी प्रकार के एक इंटरव्यू दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं क्या दिया है इस इंटरव्यू में। ये इंटरव्यू किसके साथ लिया जा रहा है, ग्रैंडफादर के साथ।
रानी गुड मॉर्निंग दादाजी, रानी बोलती है गुड मॉर्निंग दादाजी। ग्रैंडफादर बोलते हैं गुड मॉर्निंग रानी, नाइस टू मीट यू। सो अर्ली इन द मॉर्निंग, इज देयर समथिंग स्पेशल टुडे। तो हम लोग जल्दी उठ गए हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हम जल्दी उठ गए हैं और ये आज का दिन स्पेशल हो, विशेष हो। रानी बोलती है यस दादाजी, इट्स वेरी स्पेशल, ये बहुत खास है। इट विल इंटरव्यू यू टुडे, आज आपका इंटरव्यू होगा। ग्रैंडफादर व्हाट इज दैट, इसमें क्या है, क्या है बोलती है रानी बोलती है आई विल आस्क सम क्वेश्चन, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी अबाउट यू, आपके बारे में, एंड यू विल आंसर देम, और उनका उत्तर आपको देना होगा। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं ओके आई एम रेडी, ठीक है मैं तैयार हूँ। रानी व्हेन एंड वेयर आर यू बोर्न, कब और कहाँ आपका जन्म हुआ था। ग्रैंडफादर बोलते हैं आई वॉज बोर्न इन माई मदर्स विलेज नवागांव नियर नवापारा राजिम ऑन 4 अप्रैल इन 1955। तो मेरा जन्म मेरी माँ के गांव नवागांव जो पास के नवापारा राजी में ही है, ऑन 4 अप्रैल इन 1955 में मेरा जन्म हुआ था। रानी बोलती है बाय व्हाट नेम डिड योर पेरेंट्स कॉल यू, किस नाम से आपको आपके पेरेंट्स बुलाते थे। तो यहाँ दादाजी आंसर दे रहे हैं दे यूज टू कॉल मी छोटू, वो लोग मुझे छोटू कह कर के बुलाते थे। सिंस आई वॉज यंगेस्ट एमंग माई 4 ब्रदर्स, जबकि मैं अपने 4 भाइयों में से सबसे छोटा हूँ इसलिए। एंड 2 सिस्टर, 2 बहन और 4 भाइयों में सबसे छोटा हूँ इसलिए मुझे छोटू कह के बुलाते थे। फिर रानी बोलती है हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू स्टार्टेड स्कूल, आप कितने साल में स्कूल जाना शुरू कर दिए। ग्रैंडफादर बोलते हैं आई वॉज 7 years ओल्ड, मैं 7 साल का था। रानी वेयर वर यू अ गुड स्टूडेंट, क्या है आप अच्छे स्टूडेंट थे। ग्रैंडफादर बोलते हैं ऑफ कोर्स आई वाज, बेशक मैं एक अच्छा स्टूडेंट था। रानी व्हाट इज योर एजुकेशन, आपके शिक्षा क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है। ग्रैंडफादर बोलते हैं माई एजुकेशन इज अप टू क्लास 10, तो मेरी एजुकेशन सिर्फ क्लास 10 तक की ही है। फिर यहाँ रानी बोलती है व्हाट डिड यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते थे। दादाजी बोलते हैं ग्रैंडफादर आई वांटेड टू बी अ फार्मर, मैं एक किसान बनना चाहता था। एंड दैट इज आई एम, और यही मैं हूँ। रानी बोलती है व्हाट इज योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या थी, आपकी शौक क्या थे। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं माई हॉबी इज गार्डनिंग, मेरी हॉबी थी कि मैं बागवान में गार्डनिंग का काम करूं, माली का काम करूं। रानी बोलती थैंक यू दादाजी, धन्यवाद दादाजी। एवरीबडी विल शेयर द इंटरव्यू इज द क्लास टुमारो, मैं सबके साथ आपकी इंटरव्यू को कल शेयर करूंगी क्लास में। सो विल आई, मैं भी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यह बहुत रुचिकर था। फिर आंसर में दादाजी बोलते हैं थैंक यू माई चाइल्ड, धन्यवाद मेरी बच्ची। इट्स द फर्स्ट इंटरव्यू आई एवर फेस्ड, ये मेरा पहला इंटरव्यू है जिसको मैंने आज फेस किया है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी ऐसे ही बहुत सारे इंटरव्यू ले सकते हैं। इंटरव्यू द पर्सन्स अराउंड यू एंड इन योर locality, example your grandmother, class teacher, your headmaster, your English teacher, the sarpanch of your village, your family members, a carpenter, a barber, a plumber, a farmer, etc. एंड शेयर इट विथ योर क्लास। तो इतने लोगों के जो नाम लिए गए इनसे भी आप इंटरव्यू कर सकते हैं और उनके बारे में बताई गई चीज़ों को अपने क्लास में शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। आई होप आपको ये इंटरव्यू समझ में और पसंद में आया होगा। लास्ट एक्सरसाइज है फन टाइम, लेट्स कुक पोरिज। चलो हम पोरिज खिचड़ी बनाते हैं। योर ग्रैंड मदर मस्ट be making delicious porridge, would you also like to learn how to make it।
आस्क योर मदर और एन ओल्डर पर्सन टू हेल्प यू, यू नीड मिल्क, पोरिज, शुगर। तो आप पोरिज बनाने की विधि अपने घर के किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपको सामग्री मिल्क, पोरिज, शुगर इनकी ज़रूरत होगी। टेक हॉट मिल्क, आपको गर्म दूध की ज़रूरत है। ऐड कुक्ड पोरिज, आपको पोरिज डालना है। उसके बाद फिर ऐड शुगर एंड हीट इट, तो आप शक्कर डाल सकते हैं यदि आपको खीर बनाना हो तो, और यदि आपको खिचड़ी बनाना है तो नमक डाल सकते हैं। फर्स्ट है रिपीट दिस रेसिपी इन योर लैंग्वेज टू द क्लास, अपने क्लास में अपनी भाषा में आप इस रेसिपी को बताइए। गिव इंस्ट्रक्शन टू मेक टी, तो यहाँ सेकेंड क्वेश्चन ये दिया गया है कि निर्देश दीजिए चाय बनाने की विधि के बारे में। जिस प्रकार ये खिचड़ी बनाने की विधि यहाँ पास दिया गया है उसी प्रकार से आप चाय बनाने की विधि बता सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेसन 12 द मैजिक फॉर स्पोर्ट की एक्सरसाइज समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन की एक्सरसाइज वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।